स्टूडेंट्स क्लास 10th के चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणियों का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या AP 11, 8, 5, 2 अप टू 7 का एक पद ऋण 150 है? यदि है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं। इट मीन्स अब ध्यान से देखिए, क्या इस श्रेणी का कोई पद 150 ऋण 150 हो सकता है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, इसमें कितने कौन सा पद है ये। तो ध्यान से देख लीजिए, इसमें गिवन क्या क्या है, A11 D हम निकाल सकते हैं। दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, 8 - 11 दैट इक्वल टू -3। अब हम मान लेते हैं कि माना अगर ये किसी इस AP का पद है तो वो nवां पद है। तो माना AP का nवां पद ऋण 150 है, हमने मान लिया कि ये nवां पद है। तब an इक्वल टू कितना हो जाएगा, -150। तो an की वैल्यू a + n-1 इंटू d इक्वल टू -150। वैल्यू पुट कर लेते हैं, a इक्वल टू 11, d इक्वल टू -3। सो a11 + n-1 इंटू d -3 इक्वल टू -150। चलिए इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 11, ये ध्यान से देखना, -3 इंटू n -3n माइनस इंटू माइनस प्लस 3 × 1 = 3 इक्वल टू 1 -150। 11 और 3 दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 14। तो -3n + 14 इज इक्वल टू -150। ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं, 14 को यहाँ ले जाएंगे तो -3n इक्वल टू -150। ये वहाँ जाके भी ये होगा, थोड़ा सा इंप्रूव कर लेते हैं, -14 होगा स्टूडेंट्स, -14 ट्रांसपोजिंग करके ये माइनस माइनस है, ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास आएगा -3n इक्वल टू -164। दोनों साइड माइनस माइनस है, कैंसिल हो गया। तो n इक्वल टू 164/3। जब हम इस 3 से 164 को डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं कि ये पूरी बार विभाजित नहीं होता है। तो अगर हम चाहें इसको डिवाइड करना तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप की डिजिट आ जाती है, 54.66। या आप इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 54 होल 2/3 टर्म आता है। तो हम देख रहे हैं कि n की वैल्यू, स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहाँ पर n का जो मान है वह एक पूर्ण संख्या नहीं है, या तो फ्रैक्शन में आ रहा है या फिर वो डेसिमल में आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं क्योंकि n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः ऋण 150 जो दी गई AP है इसका एक पद नहीं है। तो ध्यान से देखिए, हमेशा याद रखिएगा आप, जो n की वैल्यू है वह एक पूर्ण संख्या ही आनी चाहिए, न कि फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं आनी चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऋण 150 है वह इस AP का पद नहीं है। क्योंकि जो आप देखते हैं कि जब हम कभी भी काउंटिंग करते हैं तो हम ये तो नहीं कहते ना कि कभी कि इस कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ऋण 20 है। नहीं, बच्चों की संख्या कैसे होगी, या 20 होगी। हम ये भी नहीं कहते हैं कि कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 20.5 है। तो कभी भी नंबर जो है जिनको हम काउंट कर रहे हैं वो डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि इस AP में जो संख्याएं हैं उनकी संख्या 54